बोलिए रामायण मैया की जय। तो आइए आप लोगों को ये चमत्कार दिखाते हैं कि देखिए पति और पत्नी, ये धर्म पत्नी है, देखो रामायण पकड़े हैं, और ये स्वामी जी हैं भोलेनाथ। इस प्रकार से सभी ग्रस्त लोग घर में बैठ के रामायण पढ़ें, देखो। और बालक भी आ गया है, इसको भी देखो। आप भी अपने बच्चों को रामायण से जोड़ें। तो आइए, हमारी नीता बहन जी एकादशी व्रत करती हैं और शास्त्र अनुसार इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हैं, खान पान भी शुद्ध है, अर्थ कर रही हैं बहन जी। कभी कभी भूख के लिए भगवान को थोड़ा, भाई जो भगवान के लिए भूखा रहता है थोड़ा उसका ब्याह अच्छी जगह होता है, अच्छी बहू आती है, इसलिए थोड़ा भूख सहन करो आने वाली बहू के हिसाब से। ये सबके लिए संदेश है। यदि आप अपने बच्चों को रामायण पढ़वाएंगे तो बहू बेटी अच्छी संस्कारी आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहु बोला हलु अवधि राम, सुनी सुर सिया राम। विपुल बिहार बने परहु बिसी राम, मनहु कलीस कठोर सिया राम। राजा के रावले रानी निवास में रौनक का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिर गया। हाँ, तो क्या हो गया, हम आपसे ये पूछना चाहते, कथा कहाँ चल रही, पहले ये बता दो। सुमंत्र जी कथा कहाँ चल रही है? सुमंत्र जी अयोध्या आए हैं। नहीं तो सुमंत जी, पहले तो अच्छे बोलो वर्ड। सुमंत के सुमंत्र जी कहाँ से आए? घर से आए कि मोहल्ले से आए, बाजार से आए, कहाँ से आए? वन से लौटे। वन से क्यों लौटे? क्या उनको वनवास हुआ था? पूरा बोलना चाहिए कि राम लक्ष्मण सीता को लेके जंगल छोड़ने गए थे सुमंत्र जी। तो राम लक्ष्मण सीता जी को जंगल में छोड़ के सुमंत जी जब अयोध्या लौटते हैं, बहुत दुखी हैं। और जैसे ही अयोध्या वासियों को मालूम पड़ा कि राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, तो क्या आगे हुआ अब पढ़े। राजा के रावले में रौनक शोर सुनकर, तो ये बीच का क्यों नहीं पढ़ रही आप? भाई रावले आदमी को नहीं मालूम रावले क्या है, इसका कोष्टक पढ़े पूरा बीच का। रावले माने रानी रनिवास। रनिवास यानी जहाँ रानियां हैं। में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिरा हो। ब्रज नहीं गिरा, वज्र गिरा। वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाबों में कमलों का वन मुरझा गया हो। देखो तालाबों में नहीं है, तालाब में है। तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। पूरा पढ़े मैडम, पूरा हो चला हो चला कर। अब इसको समझो, क्या समझ में आ रहा? दशरथ जी की हालत इतनी नाजुक है कि अपन बुंदेलखंडी में बात करें, वेंटिलेटर पे हैं। यानी पत्नी देवी कौशल्या को अब ये समझ में आ गया कि इनका बचना मुश्किल है। इसमें सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है ना। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हाँ, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? अपने पति से समय के अनुकूल वचन बोलना चाहिए। कौशल्या जी ने क्या समझा कि स्थिति गड़बड़ है, तो उनके लिए किसी प्रकार की बातचीत ना करते हुए समय अनुकूल अच्छे मीठे उचित ऐसे वचन बोलती हैं। प्रिय आगे बढ़ो। हे नाथ, आप
आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियतम नहीं है, प्रियजन। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर क्या समझा रही हूँ बताओ देवू तुम, कौशल्या जी क्या समझा रही हूँ उनको, राजा दशरथ को। हे नाथ, हाँ, आपके मन में समझकर विचार कीजिए, आप अपने मन से समझकर थोड़ा विचार। शांत मन से विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। हाँ, मतलब प्रभु श्री राम जी जो है, वियोग मतलब वियोग यानी दुख हो रहा ना उनके ना जाने का, मतलब समुद्र। चले जाने का। समुद्र है उनका देव, सब पूरी अयोध्या डूबी जा रही। अयोध्या जहाज आप है राजा, यदि आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा ये अयोध्या को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? क्योंकि अयोध्या रूपी जहाज पे सब चढ़े हैं, यात्री भरे हैं और खेने वाले आप हैं, जैसे नाव चलाने वाला नाव है बिल्कुल। ही आए बकन लगे कैप्टन कैप्टन, तो नाव तो डूबेगी। तो कौशल्या जी किसको समझा रही हैं? राजा जी, राजा दशरथ को समझा। आगे आप धीरज धरिएगा तो आप सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। थोड़ा तेज बोलिए, जैसे नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। जी। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। बहुत सुंदर। प्रिय वचन, प्रिय नहीं है, अच्छे प्रिय वचन, अच्छे से पढ़ो, सुनो। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप राम, चित्त उई आँख उघार सिया राम, तल फट मीन मलिन जनु राम, सींचत शीतल वार सिया राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आँख खोलकर देखा। आँख खोलकर नहीं, आँखें खोलकर देखा। अब देखो अपन और आंखें खोलकर पढ़ नहीं रहे है ना, इसीलिए अपन को पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते बनेगा। आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। हाँ, धीरज धरकर अरे। राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपाल श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? हे स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं? हाँ, तो क्या समझ में आया देवू भैया बताओ। दशरथ जी ने जब सुमंत जी को देखा क्या कहा? बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं? मेरे लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मेरी स्नेह राम कहाँ है? मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? हाँ, पढ़े। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की सौंप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। हाँ, तो आप ये बताइए कि अब कथा आई है कि नहीं है, आपको याद है तो उसको अच्छे से समझाओ आप हिंदी में। राजा व्याकुल होकर कई प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रोने में छटपटाना, सिर कूटना, ऐसा लगता है कितने प्रकार का विलाप होता है। अब उनको क्या बात याद आई, पूरा पढ़ो, देख के नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसको अपनी हिंदी में बताओ। उनको मतलब अपने पुरानी बातें आ गई, तब कहेंगे श्रवण कुमार को उन्हें श्राप दिया था, उसकी बातें याद आ गई। श्रवण कुमार को श्राप नहीं दिया, पूरा बोलो अच्छे से। श्रवण कुमार, हाँ, जैसे अपन लड़ते हैं ना, एक पॉइंट तरीके से, अरे फिर तो उसको उन्होंने ये श्रवण कुमार की कथा इसी में देखो। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, मतलब जैसे युग 12 साल का होता है, तो राजा दशरथ ऐसे तड़फड़ा रहे हैं कि वो रात उनको बड़ी हो गई, एक एक पल
भारी दुख का, पड़ रहा हाँ, है। एक एक पल भारी होता है, बीतती ही नहीं है। बीतती नहीं है, लगता है कि आज रात खत्म ही नहीं। हाँ, राजा को अब याद आया क्या? श्रवण कुमार अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता। अब श्रवण कुमार के माता पिता ऐसे वैसे नहीं थे, वो माला जब करते थे तपस्वी थे। इसमें आया रावण में, इसमें आया रावण में, राजा को अंधे तपस्वी। अब तपस्वी जब ही लिखा जाएगा, तुलसीदास जी महाराज हैं, यदि श्रवण कुमार सा बालक है तो माता पिता में क्वालिटी है। संत यदि है माता पिता तो श्रवण कुमार है। जैसे आप लोग भी ऐसे माता पिता हैं, मार्कंडेश्वर भगवान की अच्छी सेवा की आपने, और आप तो एक्टिव हो ही, ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं है जो आप छोड़ती हो। तो धर्म के अनुकूल आप लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए आज आपके बच्चों में भी वो गुण देखने को मिल रहा है कि आप भी बैठे, आपका बेटा भी रामायण पढ़ रहा। इसी प्रकार से श्रवण कुमार जो हैं, उनके पिता जो अंधे हैं और माता, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को भगवान से ज्यादा माना। इसलिए हर पुत्रों को भी हमारा निवेदन है कि माता पिता सबसे पहले हैं। तो माता पिता की सेवा करने के लिए उन्होंने स्त्री के लिए जिंदा गाड़ दिया था। हम जाने के रहे जिंदा गाड़ दो यदि मन के अनुसार न चले। तो मताई बाप को नहीं छोड़ना, पत्नी को छोड़ने का समय आया है तो छोड़ देना। क्योंकि आजकल की बहू बेटियां ऐसी आती हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर कहने लगी माता पिता को भेज दो अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, पूरा मकान नाम लिखवा लिया, बस अपन लोग ऐश करेंगे, अपन लोग रहेंगे। तो जो पुत्र होता है वो कहता है कि जिस माता पिता से हम पैदा हैं, जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, जी हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। पत्नी तो दूसरी मिल सकती है, और वो बहू, वो गृह लक्ष्मी, घर की गृह लक्ष्मी नहीं है जो माता पिता को दुख देके पति से सुख की आशा रखे, उसको कहेंगे कुललक्ष्मी। लक्ष्मी बहू कौन है? जो पूरे परिवार को लेके चले और दुख सहन करे, यदि दुख है तो एडजस्टिंग करे। और बच्चा कहे भी यदि कि क्यों तुम्हें दिक्कत हो तो अपन अलग हो जाएं, तो बहू कहेगी कि आप अलग होगे, इससे अच्छा है कि हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। सास ससुर के लिए अपने माता पिता से ज्यादा जो बहू मानती है वही बहू लक्ष्मी कही जाती, अन्यथा कुललक्ष्मी। तो जो श्रवण कुमार थे उनकी कथा है कि माता पिता को, अंधे माता पिता को वो कहाँ ले गए? वो चारों धाम करने ले गए। और पहले पैदल होता था चारों धाम, गाड़ी आड़ी नहीं थी, तो अब वो चल नहीं पाते थे, पैसा भी नहीं है, तो उनने क्या किया, टोकना बनाए बड़े बड़े। और उस समय राजा दशरथ के समय इतना बल होता था अपन लोगों में कि शरीर अच्छे चौड़े चकड़े होते थे। तो उन्होंने अच्छे मोटे बांस का बनाई कांवड़, एक में माता को एक में पिता को बैठाला। अब एक बात यहाँ पर और आती है, क्या माता पिता तपस्वी हैं और तपस्वियों के शरीर हैवी नहीं रहते, क्योंकि महीना में 4 व्रत करने, 2 तो एकादशी करने, और तपस्वी लोग थोड़ा खाते जिसमें भजन ज्यादा हो। तो उनके माता पिता सूख के हड्डी के पैसेंजर थे, समझ गए, दुबले पतले, इसलिए वो हल्के भी थे। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जब यात्रा कराई, तो यात्रा करते करते एक जंगल में उनको प्यास लगी, तो वो रुके। उन्होंने कहा कि बेटा हमें पानी भर के लाओ। अब उस समय बर्तन नहीं चलते थे, जो ये चलती ना, क्या बोलते हैं जिसको, जो कमंडल, ये कमंडल तुमा, और तुमा का कमंडल का पानी पीना चाहिए, वो कड़वा हो जाता है पर शरीर को फायदा मिलता है। तो वो कमंडल लिए थे। श्रवण कुमार कह रहे, पिताजी आप यहाँ जंगल में हम व्यवस्थित किए जा रहे हैं, थोड़ी पानी को देखते हैं। अब अंधेरी रात है, नदियां मिली उनको थोड़ी दूर पर, जैसे यहाँ से अपना सागर तालाब है, अब झाड़ियां हैं, पेड़ वृक्ष हैं। तो वो नदिया में जाके जब उन्होंने कमंडल को डोबा, तो एकदम अपन डोबते हैं मटकिया वगैरह, तो बुक 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 की आवाज आती ना। उसी समय उसी क्षेत्र में पास में दशरथ जी आखेट खेलने गए थे। उस समय जवान थे दशरथ जी। तो दशरथ जी एक विद्या जानते थे, शब्द भेदी बाण। जिस तरफ से शब्द आ रहा है उस तरफ तीर छोड़ दो, वो उसी को घलेगा जो जहां से शब्द निकल रहा है। तो दशरथ जी ने समझा कि कोई जानवर वो पानी पी रहा है। अब आप कहेंगे कि राम के पिता और हत्या कर रहे हैं, तो राजा जो होता है भगवान का स्वरूप होता है,
राजा यदि धनुष बाण चलाने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो युद्ध कैसे लड़ेगा? तो वो जंगल में आखेट खेलने जाते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको मारने का अधिकार राजा को है, राजा के राजकुमारों को है। तो राजा ने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया और वो बाण सीधा जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। वो बात जब छाती में लगा तो श्रवण कुमार चिल्लाया, रोया, जैसे उस दिन अपन तकलीफ में चिल्ला रहे थे। तो राजा दशरथ ने समझा, रे राम राम, ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति को तीर लग गया। अब राजा दशरथ एकदम आए, पसीना पसीना हो गए। उन्होंने देखा कि एक बालक है, नौजवान, कहला बेटे क्या है? तो वो कहने लगे, आप मेरी चिंता ना करें, जल्दी जल्दी ये पानी जो है, मेरे माता पिता प्यासे हैं। देखो ये होती है भक्ति, अपना सुख नहीं, माता पिता वो खुद मर रहा है। तो अपन तो होते तो कहा गया पानी को लोटा फेंको, हमें अस्पताल ले चलो, हमारी मस्ती करा। श्रवण कुमार कहने लगे कि हमारे माता पिता, उनको जल पिला दूंगा। और बस इतने में उसने प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ ने वो जो पानी का कमंडल है आए और धीरे धीरे घबरा रहे हैं, पसीना पसीना है, पर माता पिता भी अपने बच्चे का स्पर्श वगैरह समझते हैं, अंधे थे वो। तो इन्होंने कहा, बेटा पानी लाओ जल्दी। तो जब ये चलते थे धीरे धीरे तो आवाज आती है, जैसे आप लोग इधर आते वहां से आवाज आ जाती है मान ली। तो इन्होंने कहा, बेटा बोल नहीं रहा, क्या बात है, जल्दी पिला दो पानी। तो इन्होंने ऐसा छुआ उनको, तो छूते ही उनको स्पर्श हो गया कि जी हमारा बेटा तो नहीं है। तो इन्होंने कहा, जल पीजिए। तो उन्होंने जैसे ही जल पीने को कोशिश की और जैसे ही राजा का हाथ पकड़ा तो कहा, श्रवण तुम श्रवण नहीं हो, मेरा श्रवण कहाँ है, तुम कौन हो बोलो। उन्होंने कहा, जल तो पीजिए। तो उन्होंने जल को फेंक दिया, जल नहीं पिया, कहला मेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर कहा राजा दशरथ ने कि आपका बेटा मेरे हाथों धोखे से तीर लगने के कारण शब्दवेदी मारा गया। तो राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप याद आ गई। तो अब माता पिता तड़प रहे। अब देखो, माता पिता श्राप नहीं भी देते क्योंकि वो तपस्वी है, ज्ञानी है, पर यहाँ भगवान की कृपा से ही उनकी बुद्धि को हर लिया गया है ना, और उन्होंने श्राप दे दिया। कहले तुम कौन हो? उन्हें मैं राजा दशरथ हूँ। कहले तुम कोई रहो, राजा दशरथ या कोई भी, जिस प्रकार मैं वृद्ध अवस्था में आज प्यासे अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम भी जब मरोगे तो पुत्र के विरह में ही मरोगे। तो राजा को लिए इधर श्राप याद आती है। अब आगे पढ़े आप। और वो कथा किसको सुना दी उन्होंने? राजा दशरथ ने। हाँ पढ़िए, सुना दी। आगे इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाया। प्रेम का प्रण नहीं निभाया। प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहे राम कहे श्री राम। अरे अच्छे से पढ़ो दीदी। राम राम कहकर, राम राम कहकर। अरे फिर उसमें आए ना, फिर राम कहकर, पढ़ो अच्छे से। राम राम कहकर, राम राम कहकर, फिर राम फिर कहकर, राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम कहकर। राजा श्री राम के राजा श्री राम के विरह में, नहीं ऊपर की वो पढ़ रहे थे ना, दोहा पढ़ रहे थे, ऊपर का दोहा। दोहा धुन में पढ़े दीदी। सुनो पढ़े। राम राम कही राम कही राम, राम राम कही राम सिया राम, तनु पर हरि रघुवर वीर राम, राहु गया सुर धाम सिया राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम
कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। हाँ जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा नहीं अच्छे से पढ़ो बहन जी। ब्राह्मणों में छा ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री रामचंद्र के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। हाँ, इसीलिए सत्संग में अपने लिए क्या करना है, जब तक जीवन है, जब तक कम से कम अपने रघुनाथ जी को अपन 2 टाइम भोग लगाएंगे, है ना। कुछ भी लाते हैं रखते हैं तो उनका चेहरा देखेंगे ना, भगवान का दर्शन करेंगे। तो दशरथ जी ने जीते जी तो राम जी का चंद्रमा सा चेहरा देखा, हर पल प्रीति की राम से, और मरते समय उनके विरह को अपनाया और अपना मरण सुधार लिया। तो माला अपन इसलिए करते हैं, अपन लोग कहते हैं ना कि अपन मन में करते हैं, नहीं, माला करने से अपना मन जो है एक कैच हो जाएगा माला में। माला राम की कर रहे हैं, कृष्ण नाम की कर रहे हैं, तो माला तुम्हें कृष्ण से जोड़ेगी और मन जो है तनक देर तो राम कृष्ण पे रहेगा और एकदम उछट के आपको राम से दूर करेगा। इसलिए माला लेके अपन जब करते हैं तो ये माला चलाने की जब आदत होगी तो मरते समय भी अपन माला जब चला रहे हो, मालूम मौत तो मालूम नहीं कब आना, और माला चलाते समय मौत हो जाए। जैसे मैं गप्पू कक्का खूब माला चलाते थे, यहीं आके सीखे, और एकादशी का दिन उस माला के कारण मिला। भगवान ने देखा कि देखो अब वेंटिलेशन पे है, टांगे लगे हैं, बाईपास हो गई है, होश नहीं है, तो जिसने होश में माला जपी उसकी बेहोशी में भगवान ने उसका अंत सुधार दिया। इसलिए जीवन में जानबूझकर माला जपना है, माला का विरोध नहीं करना। यदि माला मन से हो रही होती तो शिव जी महाराज माला नहीं पकड़ते, गणेश जी महाराज माला नहीं पकड़ते, जी इतने संत हैं इस्कॉन के, जितने भी संत माला लिए हैं। इसलिए अपने लिए माला लेकर भजन करना और अपना अंत ऐसा ही सुधारना है जिसमें दशरथ जी ने अपना अंत सुधारा। आगे बढ़ो। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शीतल बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि राजा आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। हाँ, तो राजा दशरथ का यहाँ शरीर छूट जाता है। बड़े बड़े संसार के जो ज्ञानी मुनि लोग हैं सब लोग आते हैं। अब भैया दुख भरी रात है, हम लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं और दुख से निवृत्ति पाने के लिए राम नाम का अपन गीत करते गायन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोलिए हरि नाम संकीर्तन की जय।